मित्रों, सबसे पहले हम एक सच्चाई से शुरू करते हैं जो सुनने में कड़वी है मगर जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी गाय दुश्मनों के हाथों मर रही हैं, हमारी गौ माता को बाहरी ताकतें ले जा रही हैं। लेकिन क्या सच यही है? नहीं। असलियत यह है कि सबसे बड़ा गुनहगार कोई बाहर वाला नहीं बल्कि हम खुद हैं। हाँ दोस्तों, हिंदू ही सबसे पहले अपनी गाय बेचता है। हिंदू ही पैसे की चमक देखकर अपनी गौ माता को दलालों के हवाले करता है और यहीं से शुरू होती है गाय की तस्करी की पूरी चेन। भारत के हर गांव में ये कहानी रोज लिखी जाती है। किसान जब गाय खरीदता है तो उसका मकसद सिर्फ दूध निकालना होता है। जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है, किसान उसे बोझ समझ लेता है। बोझ का मतलब, अब ये घास खाएगी लेकिन बदले में दूध नहीं देगी, घर का खर्च बढ़ेगा, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। और यहीं से किसान का दिल बदल जाता है। धर्म कहता है कि गाय को माता मानो, उसे जीवन भर पालो, लेकिन लालच कहता है कि इसे बेच दो और इस पैसे से नई गाय खरीद लो। गांव में किसान अक्सर बहाना बनाते हैं, हम मजबूर हैं, घर का खर्च नहीं चल रहा तो क्या करें। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूरी से ज़्यादा लालच हावी हो जाता है। कोई कहता है नई भैंस खरीदनी है, ये पुरानी बोझ है। कोई कहता है अगर बेचा नहीं तो इसे पालने में नुकसान होगा। कोई कहता है कमज़ोर हो गई है, अब इसका क्या फ़ायदा रखने से। असल में ये सिर्फ बहाने हैं। जो किसान गाय को सच में माता मानता है वह कभी उसे बेचने की सोच ही नहीं सकता। जब किसान अपनी गाय बेचने जाता है तो सामने अक्सर कोई हिंदू ही खड़ा होता है जो दलाली करता है। गांव के लोग जानते हैं कि कौन दलाल है, कौन रात को ट्रक लेकर आता है। किसान भी जानता है कि ये गाय आखिर कहाँ जाएंगी, मगर पैसे का लालच सब पर भारी पड़ता है। किसान खुश होता है कि मुझे पैसे मिल गए, दलाल खुश होता है कि मुझे कमीशन मिल गया, और गाय का गला उसी रात काटने की तैयारी होती है। गुनाह का पहला पापी कौन हुआ? किसान। दूसरा पापी कौन हुआ? दलाल। और दोनों कौन हैं? हिंदू। गांव के लोग देखते हैं कि फला किसान ने अपनी गाय बेची। सब जानते हैं कि ट्रक में कौन कौन गाय जा रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं हम क्यों टांग अड़ाएं, हमारी गाय थोड़ी गई है। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। जब समाज ही चुप है तो तस्कर क्यों डरेंगे? जब हिंदू ही अपने धर्म का सौदा कर रहा है तो दूसरे क्यों रुकेंगे? अब जान लीजिए धर्म और बाजार का टकराव। हिंदू धर्म में कहा गया है गाय हमारी माता है। शास्त्रों में, पुराणों में और लोक कथाओं में गाय को देवतुल्य बताया गया है। लेकिन आज वही हिंदू गाय को रुपए और पैसे की नज़र से देखता है। यह वही टकराव है, धर्म बनाम बाजार। बाजार जीत रहा है और धर्म हार रहा है। जो समाज अपनी माता का सौदा करता है वो और किस चीज़ पर गर्व करेगा? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर किसान गाय ना बेचे, अगर दलाल पैसा लेकर उसे आगे ना भेजे और समाज चुप ना बैठे, तो क्या गाय की हत्या हो सकती है? क्या तस्कर सफल हो सकते हैं? क्या पुलिस और संगठनों को मौका मिल सकता है? नहीं। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि वही हिंदू है जिसने पैसे के लालच में अपनी गाय बेची। इसका नतीजा ये होता है हिंदू खुद अपने धर्म का हत्यारा बन चुका है। जब कोई हिंदू गाय बेचता है वो सिर्फ एक जानवर नहीं बेच रहा होता, वो अपनी आस्था बेच रहा होता है, वो अपनी परंपरा बेच रहा होता है, वो अपने धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर सौदेबाजी के हवाले कर रहा है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हिंदू खुद अपनी गाय का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, जब हिंदू खुद ही अपनी गाय बेचता है तो किस मुंह से दूसरों को दोष देगा? जब हम ही अपनी माता का सौदा कर रहे हैं तो क्या हमें अधिकार है कि किसी और पर उंगली उठाएं? याद रखो, गुनाह की जड़ बाहर नहीं हमारे अंदर है, और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गाय बचाने पर हमारी बात सिर्फ नारा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं इस गुनाह की दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक परत पर। किसान ने गाय बेची, दलाल ने सौदा किया, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन खोलता है? वो है पुलिस। हाँ दोस्तों, वही पुलिस जिस पर हमने भरोसा होना चाहिए, वही पुलिस जो कानून का पालन करवाने के लिए बनी है, वही पुलिस जिसे जनता रक्षक कहती है, मगर सच्चाई ये है कि वही पुलिस सबसे बड़ा दलाल बन चुकी है। पुलिस बिना रुपए खाए एक ट्रक भी आगे नहीं जाने देती। गाय बेचने वाला चाहे हिंदू हो, खरीदने वाला कोई भी हो, लेकिन अगर पुलिस पैसे लेकर आंखें बंद कर ले तो गाय का कत्ल तय है। भारत के लगभग हर राज्य में गौ हत्या पर सख्त कानून बने हुए हैं। कई राज्यों में गाय को मारने पर 10 साल तक की सजा है। कुछ जगह तो कठोर जुर्माने का भी प्रावधान है। कागजों पर लगता है कि कानून बेहद सख्त है, जैसे कोई गाय को छू भी नहीं सकता, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे उलट है। असल में कानून की किताब का इस्तेमाल पुलिस सिर्फ डराने के लिए करती है और फिर पैसे लेकर मामले को दबा देती है। जब ट्रक भरकर गाय दूसरे राज्य में भेजी जाती है तो सबसे पहले पुलिस चौकी से गुजरना पड़ता है। हर चौकी पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, कागज चेक करने का नाटक होता है, फिर कुछ ही मिनटों के अंदर मामला तय हो जाता है। इतना दो और निकल जाओ। ट्रक वाला पहले से जानता है कि कहाँ कितनी रेट लगेगी। एक ट्रक में 20 से 25 गाय होती हैं। हर गाय की कीमत हज़ारों में होती है। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस को 20 से 30 हज़ार रुपये मिल जाए तो क्या वो ट्रक रोकेगी?
यही वजह है कि पुलिस की आंखों के सामने दिन रात ट्रक निकलते हैं। कई बार मीडिया दिखाती है कि इतनी गाय पकड़े गई, इतने ट्रक जब्त हुए, जनता खुश हो जाती है कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है। पुलिस पहले गाय पकड़ती है, खबर बनवाती है और फिर रात को सौदेबाजी शुरू होती है। दलाल आता है, पैसे पहुंचते हैं और मामला निपट जाता है। रिपोर्ट में दिखा दिया जाता है गायों को गौशाला भेज दिया गया, लेकिन असल में गाय फिर से उन्हीं तस्करों को सौंप दी जाती हैं। मतलब पुलिस के लिए ये सिर्फ धंधा है। सिर्फ थाने का सिपाही ही इसमें शामिल नहीं होता, चौकीदार से लेकर थाना प्रभारी तक सबका हिस्सा तय होता है। जो ट्रक रोज निकलते हैं उनमें से हर पुलिस वाले की जेब गर्म होती है, ऊपर से रिश्वत पहुंचती है ताकि कोई कार्रवाई ना हो। अगर कभी कोई ईमानदार पुलिस वाला रोकने की कोशिश भी करता है तो उसके ट्रांसफ़र का इंतजाम हो जाता है, यानी पूरी मशीनरी इस अपराध में शामिल होती है। एक बार एक राज्य की पुलिस ट्रक पकड़ लेती है, अखबार में आता है कि गौ तस्करी पकड़ी गई, लेकिन अगले ही दिन वो ट्रक गायब हो जाता है। तस्करों के पास पहले से सेटिंग होती है कि कहाँ कितने में मामला निपटेगा। इसका मतलब है कि पुलिस की वर्दी अब सिर्फ रिश्वत की दलाली के लिए है। पुलिस दिखावा करती है कि वो गौ तस्करी रोक रही है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन असल में यही पुलिस इस धंधे की सबसे बड़ी गारंटी है। क्योंकि जब पुलिस ही सौदे करवाए तो फिर कौन रोकेगा। यही वजह है कि तस्करों को कभी डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें मालूम है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना, लेकिन जब पुलिस ही गद्दार बन जाए तो जनता कहाँ जाएगी। और ये गद्दारी सिर्फ कानून की ही नहीं बल्कि धर्म की भी है, क्योंकि जब पुलिस पैसे लेकर गायों को तस्करों के हवाले करती है तो वो सिर्फ रिश्वत नहीं ले रही बल्कि पूरे समाज का विश्वास बेच रही है। यही कारण है कि हिंदू समाज दिन ब दिन पतन की ओर जा रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक, सबसे गंदे सच पर। पुलिस और किसान की मिलीभगत तो एक पहलू है, लेकिन असली चोट तब लगती है जब हम देखते हैं कि खुद को गौरक्षक कहने वाले संगठन ही सबसे बड़े गद्दार निकले। दिन में मंच पर चढ़कर कैमरे के सामने माइक पर चिल्लाकर ये कहते हैं गौ माता की जय, लोग तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं, भीड़ उमड़ती है, लेकिन रात होते ही वही नेता, वही संगठन, वही गौरक्षक सबसे बड़े दलाल बन जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही सच है जिसे लोग सुनकर हिल जाते हैं कि गाय की तस्करी में सबसे ज़्यादा शामिल वही लोग हैं जो दिन में उसकी रक्षा का दावा करते हैं। आप देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हर मंच से एक ही नारा गूंजता है, गौ माता हमारी आस्था है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही नेता भूल जाते हैं गाय को। संगठन गाय के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, आंदोलन करते हैं, रैली निकालते हैं, मगर असल में इनका मकसद गाय को बचाना नहीं होता। इनका असली मकसद है पैसा और पावर कमाना, और इसी पैसे के लिए रात को वही संगठन तस्करों से सौदे करवाते हैं। दो चेहरे का खेल है दोस्तों। दिन का चेहरा धार्मिक नेता, गौरक्षक, समाज सेवक, रात का चेहरा दलाल, तस्करों का पार्टनर, पैसों का भूखा व्यापारी। यही असली दोहरी चाल है। जनता को लगता है कि ये लोग सच में गाय की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि इन संगठनों की तिजोरी तस्करों की जेब से ही भरती है। और यही कारण है कि आज तक कोई भी संगठन सच में गाय की तस्करी रोक नहीं पाया। गांव-गांव, शहर-शहर ये संगठन घूमते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। गाय बचाओ, धर्म बचाओ, इस नारे के नाम पर लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। भोला वाला हिंदू सोचता है कि ये पैसे गाय की रक्षा में लगेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ये पैसे नेताओं की गाड़ियों, उनके बंगलों और उनकी पार्टियों में उड़ते हैं। गाय उसी हाल में है जहाँ थी। मतलब गाय सिर्फ एक बहाना है, असली खेल पैसा कमाना है। रात को जब ट्रक निकलते हैं तो सबसे पहले तस्कर संगठन से सेटिंग करता है। संगठन का नेता कहता है हमारी सीमा से ट्रक पार करना है तो इतना देना पड़ेगा। पैसे मिलते ही संगठन खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर कोई ईमानदार कार्यकर्ता बीच में सवाल उठाए तो उसे चुप करा दिया जाता है। इस तरह तस्करों को असली सुरक्षा संगठन से ही मिलती है, यानी संगठन ही तस्करों का रास्ता साफ करते हैं। संगठन जनता को डराते हैं, अगर हमने गाय नहीं बचाई तो धर्म खत्म हो जाएगा। इस डर से लोग पैसा देते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे यही संगठन राजनीति से सौदे कर लेते हैं। नेता कहते हैं हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, बदले में उन्हें चुनावी फंडिंग, पोजीशन और फायदे मिलते हैं। इस तरह गाय की आस्था को सिर्फ राजनीति का औजार बना लिया गया है। कई संगठन मीडिया बुलाकर दिखावा करते हैं, गायों को बचाया गया, तस्करों को पकड़ा गया, लेकिन ये सब महज सिर्फ नाटक है। हकीकत यह है कि वही तस्कर कुछ दिन बाद फिर से उन्हीं संगठनों के संरक्षण में ट्रक भरकर निकलते हैं और कैमरे के पीछे बेचने का खेल चलता है। जनता खुश हो जाती है कि गौरक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत छुप जाती है। संगठन का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उन्होंने हिंदुओं का विश्वास तोड़ा है। जब कोई हिंदू किसान या आदमी सोचता है कि ये संगठन उसकी गाय की रक्षा करेंगे, तब उसे उम्मीद होती है, लेकिन वही संगठन उसकी उम्मीदों पर खंजर चला देता है। ये धोखा किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं दिया, बल्कि अपने ही लोगों ने दिया। यही दोहरी चाल हिंदू समाज के पतन की सबसे बड़ी वजह बन रही है। मित्रों, अब जरा सोचिए, अगर संगठन ही गद्दार निकले, अगर गौरक्षा के नाम पर ही सौदे हों, तो गाय कैसे बचेगी? याद रखो, जब रक्षा की दलाल बन जाए तो गाय का बचना असंभव है। आज हमें तय करना होगा कि हमें आंखें मूंद कर ऐसे संगठनों के पीछे चलते रहें या फिर सच बोलने की हिम्मत करें। गाय के नाम पर सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं संगठनों ने दिया है, और जब तक हम इनकी दोहरी चाल की पहचान नहीं कर लेंगे, तब तक गाय की तस्करी कभी रुक नहीं सकती।
मित्रों, अब हम बात करते हैं उस सच की जो बहुतों की आंखें खोल देगा। हम हमेशा कहते हैं हम धर्म के लोग हैं, हम गौ माता की रक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद अपनी संस्कृति और आस्था के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। आज हिंदू समाज की नींव लालच, दिखावा और चुप्पी की वजह से हिल रही है। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाला भविष्य सिर्फ इतिहास में हमारी परंपरा की यादें छोड़ देगा। आओ बताता हूँ हिंदू समाज का पतन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों बढ़ रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। मित्रों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। हम पूजा और धार्मिक आयोजनों में घंटों भाग लेते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन असल में जीवन में वही लोग हैं जो पैसों के लिए अपने धर्म को भूल जाते हैं। समाज में फैली ये दोहरी जिंदगी, एक और धर्म का दिखावा, दूसरी ओर व्यापार और स्वार्थ, इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हर हिंदू जो अपनी संस्कृति को पैसों के लिए बेच देता है वह पतन की नींव रखता है। उदाहरण समझ लो, गांव में किसी किसान ने अपनी बूढ़ी गाय बेच दी पैसे के लालच में। दिन में सब लोग पूजा करते हैं, रात में वही किसान और उसके दोस्त गाय को ट्रक में डालते हैं। यही लालच की तस्वीर है जो हमारी परंपरा और संस्कृति को तोड़ रही है। सच बोलूं तो यह पतन केवल तस्करों और दलालों की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे समाज की चुप्पी और लालच की वजह से हुआ है। आज के बच्चे और युवा सिर्फ डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। उन्हें अपने धर्म और संस्कृति की गहराई समझ में नहीं आती। गांव और शहर में जो बूढ़े अपनी परंपरा को मानते थे वे अब झुकते जा रहे हैं पैसे और दिखावे के आगे। बच्चों को दिखाई जा रही परंपरा सिर्फ नारे और तस्वीरें बनकर रह गई है। बच्चे मंदिर तो जाते हैं लेकिन घर पर टीवी और मोबाइल में सिर्फ दिखावा देखते हैं। पूजा में गाय की रक्षा का नारा सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन वास्तविकता समझ नहीं पाते। यही मानसिक पतन है। जब ज्ञान और आस्था खो जाती है तो समाज की रीढ़ कमजोर हो जाती है। याद रखो, जिस समाज की रीढ़ टूट जाए उसकी संस्कृति बाहर से के आगाज से नहीं, अंदर से ही खत्म होती है। हिंदू समाज में भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह संगठन, धर्म, गांव और पुलिस तक फैल गया है। गौ माता के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे का असली फायदा किसी को नहीं मिलता। धर्म और संस्कृति सिर्फ एक औजार बन गए हैं पैसा कमाने के और दिखावा करने के। कोई संगठन चंदा इकट्ठा करता है गाय बचाने के लिए, लाखों रुपए इकट्ठा होते हैं, लेकिन असली फायदा नेताओं, अधिकारियों और दलालों को मिलता है। गाय वही उसी हालत में है, उसी खतरे में जी रही है। लोग सोचते हैं हम तो छोटे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी चुप्पियां पतन की आग में ईंधन डालती हैं। समाज में अगर यही रवैया बना रहा तो आने वाली पीढ़ी धर्म और संस्कृति की जड़ों से कट जाएगी। गांव, मोहल्ला, परिवार, हमारी सामाजिक संरचना अब धीरे धीरे टूट रही है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच में उलझे हैं। आस्था सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। युवा पीढ़ी को सही संस्कार नहीं मिल रहे। गांव में लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं गौ माता बचाओ के नारे के साथ, लेकिन असल जीवन में वही लोग तस्करों से सौदा करने में जुटे हैं। यही कारण है कि हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक नींव खो रहा है। लालच और भ्रष्टाचार का प्रभाव सिर्फ धार्मिक स्तर पर नहीं है, यह आर्थिक पतन भी लेकर आता है। गांव और शहर में लोग अपनी जीविका के लिए भी पैसों का खेल खेलते हैं। धर्म और संस्कृति सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। मानसिक पतन का असर यह है कि लोग अपने आप पर भरोसा खो देते हैं। किसान सोचता है अगर मैं गाय नहीं बेचूंगा तो परिवार नहीं चलेगा, लेकिन असल में यही सोच उन्हें अपनी आस्था से दूर ले जाती है। यही मानसिक और आर्थिक पतन समाज को कमजोर कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाला भविष्य भयावह होगा। मंदिरों के आंगन खाली होंगे, गांवों में गौशालाएं सिर्फ फोटो शूट के लिए बचेंगी, युवा केवल नारे सुनेंगे, असली आस्था और संस्कार खो जाएंगे और सबसे बड़ा खतरा, हम अपने ही धर्म के गद्दार बन जाएंगे। अगर हम अभी जाग गए, बच्चों को सही संस्कार देंगे, संगठनों और नेताओं से जवाब मांगेंगे, अपने समाज की परंपरा और संस्कृति को पैसों से ऊपर रखेंगे तो हम पतन की आग को रोक सकते हैं और हिंदू समाज फिर से मजबूत हो सकता है। मित्रों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमें अपने धर्म और संस्कृति के लिए खड़े होना होगा या नहीं, या फिर लालच और दिखावे की आग में खुद को झोंकते रहेंगे। याद रखो हिंदुओं, हिंदू समाज का भविष्य हमारे आज के फैसले में छिपा है। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमारी गलती भुगतेंगी, लेकिन अगर हम समझ गए, अगर हम सच बोले, अगर हम कदम उठाएं तो हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी, हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी और हमारा समाज फिर से मजबूत होगा। जागो हिंदू समाज, अब समय है सच को समझने का और सही रास्ता चुनने का।